ब्राइट वेलकम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं आरएससीआईटी का जो होने वाला एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन नंबर 2 के। अभी जो नया सिलेबस आया नए सिलेबस में लेसन नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप यदि क्या एक लेसन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास समय कम है और पूरे लेसन या पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, उन्हें लर्न नहीं कर सकते हो, तो उस कंडीशन में जो मैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आप कर लेना, आराम से आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए आए और आप चाहते हैं कि सारे जो आपके लेसन है सभी लेसन के इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी जो लेसन के इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी है। यहाँ पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है। इसका सही जवाब होगा सी। यहाँ पे सही जवाब है, ये देख रहे हो आप, जस्ट नीचे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे आंसर में सी दिया हुआ है, अत्यंत बृहद मैन मेमोरी का भ्रम, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। लेजर जो प्रिंटर होता है उसकी गति किस में मापी जाती है? लेजर प्रिंटर की गति पीपीएम के अंदर मापी जाती है। सही आंसर आप देख रहे होंगे सी है, तो यहाँ पे इसका मतलब है पीपीएम। और पीपीएम का पूरा नाम बता देता हूँ, पेज पर मिनट होता है। सीपीएम का पूरा नाम है कैरेक्टर पर मिनट, और डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच, और एलपीएम का पूरा नाम होता है लाइन पर मिनट। लेकिन यहाँ सही जवाब सी होगा, सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी होता है। कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है बार बार? सही जवाब में होगा डी सही जवाब है। यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर में बी लिखा हुआ है, बी सही जवाब होगा। डायनेमिक रैम एक निश्चित समय अंतराल पर रिफ्रेश होती रहती है। सही जवाब बी। आरएससीआईटी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट रो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों ओर से खाली स्थान द्वारा लेपित किया जाता है। हार्ड डिस्क जो होती है उस हार्ड डिस्क के जो या प्लेटर होते हैं उनके दोनों तरफ कोई कोडेड लेपित होती है, कोई कोड जो कुछ लेपित किया जाता है, कुछ कोड चढ़ी होती है, वो कोड कौन सी होती है? वो होती है सी। हार्ड डिस्क के प्लेटर के ऊपर जो कोट चढ़ी होती है, कोटिंग चढ़ी होती है, वो होती है मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड। यहाँ पूछा गया है कि हार्ड डिस्क का जो प्लेटर होता है उस प्लेटर के ऊपर कौन सी जो लेयर है वो चढ़ी होती है? वो होती है मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड की एक लेयर होती है, वो उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, उपरोक्त सभी होगा इसका मतलब सही जवाब। जब यहाँ पे तीनों ही इनपुट डिवाइस है और लास्ट में दिया गया है डी उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जवाब होगा डी सही जवाब है। यहाँ पे आप आंसर देख भी रहे होंगे, डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छोटा सा बुद्धिमान, क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा या बुद्धिमान उपकरण है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डी सेंसर। एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण उसे कहा जाता है, उसे सेंसर कहा जाता है। सही जवाब में यहाँ पे आ रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओएमआर दर्शाता है। ओएमआर क्या दर्शाता है? ओएमआर जो होता है उसको क्या दर्शाता है? ओएमआर खाली स्थान कर सकते हो। ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। सही जवाब कौन सा होगा? यहाँ पे बी सही जवाब है। कौन सा जवाब है? सही बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं इस लेसन के, और इस लेसन में हम लोगों को जाना है पीछे थोड़ा बैक। 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, रैम को कहा जाता है। रैम को क्या कहा जाता है? रैम को क्या कहा जाता है? सही जवाब आप देखोगे बी, रीड और राइट मेमोरी भी कहा जाता है। रैम जो होती है उसको हम लोग रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं कहते हैं, ध्यान रखना, कोर मेमोरी भी नहीं कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें से बी सही जवाब है, राइट, रीड और राइट मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर के इतिहास में व्यावहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? कंप्यूटर के इतिहास में जो फर्स्ट टाइम जो पंच कार्ड था उसका उपयोग हुआ था, और वो किसने किया था? उसका आविष्कार किया था, फर्स्ट टाइम उसका यूज किया था हरमन हॉलेरिथ। डॉक्टर हरमन हॉलेरिथ था जिसने कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम पंच कार्ड का उपयोग किया था।
सेकंड आता है 10 नंबर का क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है तार्किक संचालन करना, अर्थात कह सकते हैं लॉजिकल जो गणनाएं होती हैं उन्हें सीपीयू के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तार्किक संचालन जो होता है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। आउटपुट प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको डीपीआई में मापा जाता है। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। तो सही जवाब यहाँ पे बी में दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखो, प्रिंटर की जो गुणवत्ता है, प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डीपीआई में नापी जाती है। डीपीआई का पूरा नाम डॉट्स प्रति इंच होता है या डॉट पर इंच होता है। और आप अगर सही जवाब देखोगे तो यहाँ पे आपका बी है। देख लो, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन है, मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। डीपीआई का पूरा नाम भी मैंने बता दिया, डॉट्स प्रति इंच या डॉट्स पर इंच। और दूसरा प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में नापी जाती है, वो डॉट्स पर इंच या डॉट डीपीआई में नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने RSCIT कोई करना चाहता है तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप RSCIT में एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वाले लेसन का 12 नंबर का क्वेश्चन है, EPROM का उपयोग किया जा सकता है। EPROM जो होती है उसका उपयोग किया जा सकता है। बी सही जवाब है। रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए। अगर आप इसका फुल नेम याद कर लेते हो तो आपको इसका सही जवाब भी आपको समझ में आ जाएगा कि सही जवाब क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, बी सही जवाब है। EPROM, ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली, यहाँ पे ई का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि रोम में कंटेंट जो लिखे हुए हैं, ई फॉर इरेजेबल मतलब उन्हें मिटाया जा सकता है, पी का मतलब प्रोग्रामेबल लेने को पुनः निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। रोम के कंटेंट मिटाने के लिए ये नहीं होगा, रोम के कंटेंट पुनर्निर्माण के लिए ये भी नहीं होगा, रोम के डुप्लीकेट करने के लिए भी नहीं होगा। ये दोनों काम करता है। रोम के जो कंटेंट उन्हें मिटाया जा सकता है उनको, और पुनः लिखा भी जा सकता है। इसलिए यहाँ पे EPROM का उपयोग में आता है बी। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी नहीं है या ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी नहीं है। यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, रैम जो होती है यहाँ पे वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नहीं है। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या बनेगा, डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 14, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है। सही जवाब होगा मेमोरी, CPU। CPU इसका सही जवाब होगा। इनपुट जो होता है उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए CPU का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे सही जवाब होगा ए। हार्ड डिस्क ड्राइव खाली स्थान स्टोरेज है। हार्ड डिस्क ड्राइव है जो कौन सा खाली स्थान है। तो यहाँ पे पूछा गया है हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो भी नॉन वॉलेटाइल होती है। लेकिन यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर का ए। आगे बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वापस। 16 नंबर क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है। जो कैश मेमोरी होती है वो किसके बीच में होती है या किसके बीच में बफर का कार्य करती है। रैम और जो CPU होता है, रैम कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है और CPU होता है, उन दोनों के बीच में भी एक मेमोरी होती है और वो मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, लाइट पेन क्या होता है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है अगर इनपुट आउटपुट की बात करें तो। और यहाँ पे आप देखोगे तो सही जवाब में सी आ रहा है। सी का मतलब है ये होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। क्या है, लाइट पेन एक ऑप्टिकल यानी कि लाइट के रूप में काम करता है और ये इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहलाएगा। सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा सी,
पेजिंग ड्रा, जो पेजिंग ड्रा होता है उसमें मुख्य मेमोरी की छवियों को रखने के लिए स्वेपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। सही जवाब पेजिंग ड्रा होगा और इसका आंसर भी आप देखेंगे तो जस्ट पास में ये आंसर है सी। क्या है आंसर? सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, 19 नंबर सॉरी। कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? डी सही जवाब होगा। क्या होगा? डी सही जवाब होगा। कंट्रोल यूनिट होती है जो ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है। सीपीयू का जो भाग होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद में 20 नंबर के क्वेश्चन को चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर है 20 खाली स्थान कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं वो अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, लैपटॉप यहाँ सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वेद सेट है? सही जो सेट बनाया गया है इनपुट डिवाइस वो कौन है? ए नहीं है, सी सही जवाब है। देखो फर्स्ट में लाइट पेन दिया है, स्कैनर है, प्लॉटर। प्लॉटर यहाँ आउटपुट आ गया इसलिए गलत हो गया। OCR है, मॉनिटर आउटपुट आ गया है, MICR भी है तो मॉनिटर आने की वजह से ये गलत हो गया। स्कैनर इनपुट है, MICR इनपुट है, टच स्क्रीन है इनपुट है, ये सही जवाब है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब क्या आ रहा है? सी आ रहा है। फिर भी मैं डी को भी बताता हूँ। OMR यहाँ प्रिंटर आ गया बीच में, प्रिंटर यहाँ पे होता है आउटपुट, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। तो सही जवाब आपका क्या रहेगा? सी रहेगा। सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 22 किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है। किसी भी कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो होता है CPU। क्या होता है? CPU। सही जवाब सी है। 23 नंबर कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर कौन प्रतिक्रिया करता है? तो सही जवाब इसमें रहेगा ए। जो कंट्रोल सेक्शन होता है वो उस पर प्रतिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 24 थर्मल लेजर और इंकजेट प्रिंटर है। थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है, सही जवाब में रहेगा बी नॉन इम्पैक्ट। थर्मल लेजर और इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और जो आपके DMP प्रिंटर है, प्लॉटर है या फिर DMP प्रिंटर है, चैन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ये सब आपके होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ सही जवाब रहेगा बी। आज सेट एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है ये। 25 नंबर का क्वेश्चन है CPU कार्य नहीं करता। CPU कौन सा कार्य नहीं करता? बी नहीं करता। देखो CPU लॉजिकल ऑपरेशन करता है, मैथमेटिकल गणनाएं करता है, उपयोग सभी करता है। उपयोग सभी गलत है। सही जवाब है डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है। यहाँ पे सही जवाब रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क परमानेंट स्टोरेज, फ्लेक्सिबल स्टोरेज। जो फ्लॉपी डिस्क होती है नाम से ही F से शुरू होता है, तो ये F से ही शुरू होगा। फ्लेक्सिबल स्टोरेज होती है वो होती है फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर आता है 27 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किसके बनाने के लिए किया जा सकता है? कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, सभी में माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी आएगा। सही जवाब में आपका आ रहा है डी। कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है? सी इनपुट कहा जाता है। सही जवाब आप देखोगे तो यहाँ पे इनपुट ही दिखाई दे रहा है, सी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है? देखो सबसे बड़ा मैं बताता हूँ बढ़ते हुए क्रम में। किलोबाइट, उससे बड़ा होता है मेगाबाइट, उससे बड़ा होता है गीगाबाइट, और सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। शॉर्ट में इसे टीबी कहते हैं, गीगाबाइट को जीबी कहते हैं, किलोबाइट को केबी कहते हैं, मेगाबाइट को एमबी कहते हैं। तो सबसे बड़ा होगा टेराबाइट, अर्थात आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 मैन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है। जो मैन स्टोर होती है इसको क्या कहा जाता है? मैन स्टोरेज को मेमोरी भी कहते हैं। मैन स्टोरेज होती है उसको मेमोरी कहते हैं। CPU नहीं कहते हैं, कंट्रोल यूनिट नहीं कहते हैं, रजिस्टर नहीं कहते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है? ईमेल के लिए SMTP, TCP/IP, FTP, HTTP। सही जवाब ए होगा। देखो होता क्या है, SMTP जो होता है वो ईमेल का आउटगोइंग मेल सर्वर होता है, ये ईमेल से संबंधित है। ये FTP है, ये फाइल ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। HTTP है भी है, ये भी पेज को लोड करने का काम आता है इंटरनेट पे, ये फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए काम आते हैं TCP/IP। इसलिए सही जवाब क्या बनता है इसका? आंसर है ए। 32 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान बिट्स बराबर 1 बाइट। पूछा गया है कि 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होती हैं? 1 बाइट बराबर 8 बिट। इसका मतलब आंसर क्या बना? 8 बनेगा। आप चाहे तो नीचे देख सकते हो, आंसर सी है। देखो यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पे आ रहा है सी, इसका मतलब मैंने बताया जो सही जवाब है। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इंकजेट है या इंकजेट प्रिंटर है? आंसर में रहेगा इंकजेट प्रिंटर अर्थात डी। मेरे मुंह से जो निकला था वही है डी। सही जवाब यहाँ पे डी है, इंकजेट प्रिंटर होता है। कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? सी सही जवाब होगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी जो मेमोरी होती है डेटा को अस्थायी रूप से या टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखती है। तो आज का जो मैंने लेसन बताया था वो था सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में आने वाले RSET एग्जाम के अंदर जो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाले हैं वो मैंने 24 जो इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनको छटनी करके आपके सामने दिया है। आप इनको अच्छे से याद करें, समझें, और आप आराम से ही आने वाले RSET एग्जाम को पास कर सकते हैं और अपने इस वाले लेसन के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के नेक्स्ट लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।